नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर पल जियो में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, पाप और पाप चेतना, बाइबल का संदेश। यह विषय हमें जीवन के अर्थ, हमारे कर्मों के प्रभाव और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को समझने में गहराई प्रदान करता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाइबल में पाप का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। इसका मतलब है कि जो कार्य, विचार या भावना परमेश्वर के आदर्शों के खिलाफ जाए, उसे पाप माना जाता है। उदाहरण के तौर पर चोरी, झूठ, लालच और अन्य अनैतिक कर्मों को पाप के रूप में देखा गया है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसका संदेश यह है कि हम सभी में पाप की प्रवृत्ति है और हम सभी को सुधार की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पाप चेतना की। बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में प्रवेश करता है तो वह हमें हमारे पापों का बोध कराता है। इसे पाप चेतना या सिन कॉन्विक्शन कहते हैं। यह हमें अपनी गलतियों का एहसास कराता है और सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। यूहन्ना 16:8 में कहा गया है, और जब वह आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि पाप चेतना का उद्देश्य निंदा करना नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में सुधार और पुनरुद्धार की ओर ले जाना है। पाप न सिर्फ हमारे समाज को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी को भी बढ़ा देता है। बाइबल में स्पष्ट है कि हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। यशायाह 29:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में फूट डाल दी है। लेकिन खुशखबरी यह है कि बाइबल हमें समाधान भी देती है। 8 यूहन्ना 1:9 में बताया गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे। यह संदेश हमें यह समझाता है कि सुधार की राह खुली है। यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ लेने आए हैं ताकि हम उद्धार प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पाप हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है और कैसे पाप चेतना हमें सुधार के रास्ते पर ले जाती है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रत्येक कर्म का असर होता है, न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आध्यात्मिक संबंधों पर भी। बाइबल हमें यह सीख देती है कि सुधार संभव है, और यदि हम सच्चे दिल से अपने पापों का स्वीकार करते हैं तो हमें माफी और नई शुरुआत मिल सकती है। आइए हम सभी मिलकर इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और एक सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दें।